एक पीडियाट्रिशियन के लिए इससे अच्छा कोई दिन नहीं होता जब अपने प्रीटर्म बेबी को घर भेजते हैं। सो टुडे इज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे फॉर मी व्हेन 51 डेज़ की एज पे हम अपने प्रीटर्म बेबी जो कि 27 वीक्स पे 610 ग्राम्स के साथ आया था, वी आर सेंडिंग हिम होम टुडे एट द वेट ऑफ 1630। सो बेबी हमारा आया था 31st की नाइट और 610 ग्राम्स 27 वीक्स। इनिशियल 6 डेज़ वेंटिलेटर पे गुजारे बच्चे ने, सर्फेक्टेंट मिला। शुरू की जर्नी मुश्किल थी पर विद फुल कोऑपरेशन फ्रॉम आवर बेबी, माय वंडरफुल निकू स्टाफ एंड द हॉस्पिटल ऑफ कोर्स, पेरेंट्स, आज वी आर सेंडिंग द बेबी होम आफ्टर 50 डेज़ एंड इट्स अ रियल विक्ट्री विदाउट एनी रेजिडुअल कॉम्प्लिकेशंस। बेबी ने अच्छी से फीड्स लिए, कोई प्रॉब्लम्स मेजर फेस नहीं किए, आईज़ के हिसाब से ठीक, ब्रेन वाइज बिल्कुल ओके। आज हम बेबी को डिस्चार्ज कर रहे हैं एंड टुडे इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ व्हेन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस एक 27 वीकर 610 ग्राम्स के बेबी को हम घर भेज पा रहे हैं। हम 28 मई 2024 को यहाँ अल्केमिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 21 पंचकुला में आए थे। एक लोकल डॉक्टर ने हमें ये बताया था कि जो प्रेगनेंसी है हमारी वाइफ की, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस राइज हो गई थी और उन्हें ये वाली चिंता सता रही थी कि आई थिंक ये प्री मैच्योर बेबी डिलीवरी कराना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी कि वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकल भी जाए डिलीवरी से पहले, क्योंकि बच्चा एक ऐसी स्टेज पे था कि उसको बाहर निकालने में भी दिक्कतें थी और अंदर रखने में भी दिक्कतें थी। तो जब 28 की इवनिंग को हम आए तो डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी जो यहाँ पे गायनी का देख रही हैं, तो उन्होंने बहुत ही अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से केस को संभाला और बड़े ही क्रूशियल उन्होंने आई थिंक 3 एक दिन निकाले, 4 एक दिन, और 31 मई को रात को ये बेबी बॉय हमारा डिलीवर हो। क्योंकि ये प्री टर्म था, 28 वीक पर था और इसका वज़न भी सिर्फ 610 ग्राम था। तो हमारे मन में काफ़ी सारी चिंताएं और शंकाएं थी, क्योंकि बाकी कुछ डॉक्टर्स ने अदर हॉस्पिटल्स में हमें बताया था कि इस तरह के बच्चों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और भविष्य में भी काफ़ी दिक्कतें आने की संभावना रहती हैं। लेकिन हम 51 डेज़ यहाँ पर बेबी हमारा अल्केमिस्ट में रहा पंचकुला में। तो डॉक्टर मोनिका सचदेवा जी, डॉक्टर अमित बिश्नोई जी और निको की पूरी टीम ने इस पर अपना पूरा एफर्ट और पूरी नॉलेज लगाई और इस एक लॉन्ग जर्नी में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे की सेहत के प्रति कोई सेटबैक नहीं हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबल रहता है कि बच्चा कई बार डिप हो जाता है, उसकी सेहत में कुछ नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। लेकिन निको के पूरी टीम की एफर्ट की वजह से किसी भी तरह की दिक्कत हमें यहाँ फेस नहीं करनी पड़ी। और चूँकि वाइफ की छुट्टी डिलीवरी के 3-4 दिन बाद कर दी गई थी, बेबी बाकी अराउंड 45 डेज़ के आसपास अकेला यहाँ था। हम सुबह और शाम को देखने आ पाते थे, लेकिन फिर भी हमें कभी किसी तरह की चिंता नहीं रही, क्योंकि टीम ने इतनी अच्छी तरीके से केयर की। और हमें नहीं लगता कि आसपास किसी और हॉस्पिटल में, एटलीस्ट ट्राई सिटी में, हम इतनी केयर अपने बच्चे की कहीं करवा पाते और इतना निश्चिंतता से आज जिस तरीके से हम यहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये चीज़ शायद कहीं और पॉसिबल नहीं थी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक हमारे पेशेंट थे नंदनी, जो हमारे पास रेफ़र हुए थे कहीं और से। वो हमारे पास 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे रेफ़र हुए थे। जब वो आए हमारे पास, हमने उनके अल्ट्रासाउंड करके हमें पता चला कि उनके जो प्रेगनेंसी है उसमें बेबी की ग्रोथ काफ़ी डिले चल रही है और वो 6 मंथ्स के अराउंड ही थी। उसके साथ साथ जो बेबी की तरफ जो ब्लड सप्लाई जाता है वो भी काफ़ी पुअर था। ये सब को देखते हुए हमने पेशेंट को एडमिट किया ताकि हम उनका स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में उन्हें रख सकें, क्योंकि वो काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उनकी प्रेगनेंसी बदल चुकी थी। फिर हमने उनको रख के जब ऑब्जर्वेशन में रखा तो हम उनके रोज़ डॉपलर टेस्ट कराते थे ताकि हम यह देख सकें कि उनका ब्लड फ्लो जो बच्चे की तरफ जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि जितनी भी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि उससे बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। फिर एक दिन डॉपलर टेस्ट कराते कराते हमें ये पता चला कि बच्चे की तरफ जो खून जा रहा है वो और भी कम हो गया है। अब हमें काफ़ी एक टफ डिसीजन लेना था, क्योंकि बहुत ही डबल एस वार्ड जैसे चल रहा था। एक तरफ तो ये था कि हम अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो बच्चे की धड़कन जा सकती है पेट में ही। दूसरी तरफ ये था कि अगर हम बच्चे को अभी डिलीवर कराते हैं तो बच्चे को बहुत टाइम के लिए नर्सरी में रखना पड़ेगा और वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी थोड़ी सी चिंता वाली बात थी। और दूसरा ये, अगर वो सर्वाइव करता भी है तो उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन काफ़ी आ सकते हैं। ये सब कुछ हमने अपने पेशेंट को बताया।
एंड थैंकफुली आई वुड से कि दे ऑल्सो सपोर्टेड मी इन माई डिसीजन. साथ में आई ऑल्सो न्यू कि हमारे जो निको फैसिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है. सो आई न्यू दिस बेबी इज़ गोइंग टू सर्वाइव. सो वी टुक अ डिसीजन ऑफ डूइंग दी इमरजेंसी सिजेरियन. और हमने रात के 2 बजे वो इमरजेंसी सिजेरियन किया और एक 610 ग्राम का मेल बेबी पैदा हुआ. जैसे ही बेबी पैदा हुआ उसने तुरंत ही क्राई किया और उससे एक बहुत ही खुशी वाली बात आ गई कि हमें श्योरिटी हो गई कि शायद बच्चा ये हर तरीके से बच जाएगा एंड ही इज़ अ फाइटर. सो आज हम 1.5 महीना हो गया है आज एंड वो बेबी 610 ग्राम से अब 1.6 kg का हो गया है और आज वो हमारी नर्सरी से आज डिस्चार्ज हो रहा है. सो ये आज बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छी निकू फैसिलिटी अवेलेबल है, एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छे पीडियाट्रिशियंस हैं एंड अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो एक बहुत अच्छी टीम बनाते हैं जिससे हमें ये एक सक्सेस स्टोरी हमें मिल पाई है. एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आई थिंक जनरल पब्लिक को जानना चाहिए वो ये है कि प्रीमेच्योरिटी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है. लो बर्थ वेट एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे के साथ आती हैं तो पेरेंट्स बहुत एप्रीहेंसिव हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि प्रीटर्म्स को हम बचा के बिल्कुल ठीक करके भेज नहीं सकते. विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एसेप्सिस जहाँ पे इन्फेक्शंस नहीं हो, अच्छा नर्सरी का केयर और एक अच्छी सुपरविजन बाय डॉक्टर्स, प्रीटर्म्स आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. बिना कॉम्प्लिकेशंस के काफ़ी बच्चे जाते हैं. सो पेरेंट्स को जहाँ पे प्रीमेच्योरिटी होने वाली होती है तो दिल हारना नहीं चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए और पूरी कोऑपरेशन अगर पेरेंट्स देते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं.